पिनाटा केक जो कि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिसे सरप्राइज केक भी कहा जाता है। इसके ऊपर का जो लेयर होता है वो डार्क चॉकलेट या तो वाइट चॉकलेट से किया जाता है और इसके अंदर आपको जो भी पसंद हो वो आप रख सकते हो, जैसे कि स्पॉन्ज केक, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुछ भी आप रख सकते हो। कुकिंग स्टूडियो बाय बीचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो आइए इंटरेस्टिंग पिनाटा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन का मोल्ड लिया है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसके ऊपर हम ग्लिटर लगाएंगे। तो ये ग्लिटर भी आपको केक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो एक ब्रश से मैं इस तरह से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहो तो नहीं करो, या तो जब केक बन जाए तो स्प्रे भी आता है मार्केट में, तो आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर हम एक चॉकलेट का लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, उसे मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। तो थोड़ा सा हम इस तरह चॉकलेट को स्प्रेड करेंगे मोल्ड में। और बिल्कुल इसी तरह से सारी साइड हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। उसके किनार पर अच्छे से लगना चाहिए, उसका भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और कोई भी पार्ट खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो केक को जब हम अनमोल्ड करेंगे तो वो टूट सकती है। तो एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है उसे हम निकाल देते हैं। तो लेयर अच्छी तरह से होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। तो उसके किनार से भी हम क्लीन कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देते हैं। स्पॉन्ज बनाया है जो कि मैंने केक प्रीमिक्स से बनाया है। तो केक प्रीमिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हार्ट शेप में मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। तो आप चाहो तो ये केक ऐसे भी रख सकते हो। तो इस तरह से 2 हार्ट शेप में मैंने कट कर लिया है और बाकी का इस तरह से छोटा हार्ट शेप लिया है, उससे मैं कट कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से। ये छोटा छोटा बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो एक लेयर हमारा सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर करेंगे। तो पहले चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अगर थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो फिर से थोड़ा सा गर्म कर ले। अगर माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहते तो आप डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर से अच्छी तरह से हम फैला देते हैं। तो नीचे का लेयर जो है वो ऑलरेडी ठंडा ही है, तो दूसरा लेयर फटाफट सेट हो जाएगा। तो थोड़ी सी और मैं ले लेती हूँ और ब्रश से हम अच्छी तरह से फैला देते हैं। खास इसकी किनारों पर भी हमें अच्छे से ध्यान देना होता है, नहीं तो जब अनमोल्ड करेंगे तो केक टूट भी सकता है। तो दूसरा कोट भी हम अच्छी तरह से करके फ्रीज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। तो देखिए सेट होके रेडी है। अब पहले हम इसकी किनार को अलग कर लेते हैं। बिल्कुल धीरे से इसे अनमोल्ड करेंगे। तो पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम धीरे धीरे करके अनमोल्ड करते जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमाते हुए हम अनमोल्ड करते जाएंगे। तो अनमोल्ड करते वक्त बहुत शांति से ये प्रोसेस करनी है, नहीं तो केक टूट भी सकता है। वाओ, कितनी बढ़िया लग रही है।
बिल्कुल डायमंड जैसे ही लग रही है और शाइनिंग भी देखो एकदम जैसे डायमंड ही लग रहा है, चॉकलेट का डायमंड। तो इसे फ्रिज में हम फिर से रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप व्हिप किया हुआ क्रीम लिया है, उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना डार्क चॉकलेट डालेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो व्हिप किया हुआ क्रीम है वो एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए और जो चॉकलेट है वो एकदम गर्म नहीं होनी चाहिए, तो चॉकलेट के गट्ठे पड़ने लगेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले केक हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके ली है, उससे हम ऊपर लाइन बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा लाइन बनाना चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। और ऊपर थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स है वो थोड़े से रखेंगे और थोड़े से कलरफुल छोटे छोटे स्प्रिंकल है वो रखेंगे। और फिर से हम फ्रीज में रख देते हैं केक को। और ये जो हमने केक कट की थी वो ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हमने जो क्रीम रेडी किया है उसे मैंने एक कोन में ले लिया है, उससे इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। और उसके ऊपर भी हम थोड़े से स्प्रिंकल लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने 3 वेफर ली है जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है और कुछ हम चॉकलेट्स रखेंगे जो कि मैंने घर पर ही बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो आप रख सकते हो। और थोड़े से हम जेम्स रखेंगे। आप इसमें चोको पाई रख सकते हो, केक रख सकते हो, बिस्किट्स रख सकते हो, डेयरी मिल्क रख सकते हो। आपको जो भी पसंद हो या तो बच्चों को जो भी पसंद हो वो आप रख सकते हो। अब इसके ऊपर ये जो केक हमने रेडी की थी वो रख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम सेट कर देते हैं। और साइड्स में भी हम क्रीम से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये स्टार नोजल ही मैंने लिया है, जिससे हमने अंदर जो डिज़ाइन बनाई थी वही डिज़ाइन हम बाहर भी बनाएंगे। अगर आप क्रीम की डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते बाहर तो उसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि केक को तोड़ते वक्त ये उड़ भी सकती है। तो देखा आपने, बन गई ना फटाफट बढ़िया सी हमारी पिनाटा केक। बहुत ही बढ़िया सी लग रही है। तो किसी को भी आप ये सरप्राइज केक गिफ्ट भी कर सकते हो और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये केक देखकर। अब इसे हम तोड़ देते हैं। इतनी सुंदर केक तोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। वाह, बहुत ही बढ़िया लग रही है, एकदम कलरफुल। देखिए ये हमने केक अंदर रखी थी वो। चॉकलेट्स। तो आप भी ये पिनाटा केक को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनों को सरप्राइज दीजिए, या बच्चों को भी जो भी पसंद हो वो अंदर रख के बच्चों को भी सरप्राइज दीजिए। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो लीजिए, बिल्कुल ही आसान है पिनाटा केक बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।